नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सिंधु कांबळे आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ लेके आई हूँ। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम मतलब क्या? तो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो सर्व मतलब सब, नाम मतलब संज्ञा। उनके बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि शब्द। तो सर्वनाम कहाँ कहाँ पे उसकी आवश्यकता होती है? तो मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं, जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। सारा कल गांव जा रही है। सारा ने अपना सभी सामान बांध लिया है। सारा अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सारा ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सारा का बहुत मन था गांव जाने का। तो यहाँ पे आपने देखा, एक ही शब्द बार बार आया है, सारा सारा सारा। जहां पे सारा शब्द है वहां पे सर्वनाम डाल के हम यही वाक्य और वाक्य वापस देखेंगे। सारा कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहां के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहां जाने का। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि सारा ये संज्ञा है, नाम है। तो संज्ञा के बदले में उसने, वो, उसने, उसका, ये सर्वनामों का हमने इन वाक्यों में प्रयोग किया है। आप आदर के लिए प्रयोग होता है इसका। जब हम किसी हमारे से बड़े इंसान के बारे में बातें करते हैं या उनके साथ बात करते हैं तो हमें आप, ये आदर युक्त शब्द का प्रयोग करना होता है। तू, तू ये अनादर के लिए है। मतलब हम हमारे से कोई बड़े हैं और हम उसे तू कहे तो ये उनका अनादर होगा। ऐसे। तो बच्चों, आगे देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं टीवी देखूंगा। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। मेरा नाम अनिल है। यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जैसे कि मैं, हम और मेरा, ये शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। दूसरा है मध्यमवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को बोलने वाला, सुनने वाला के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम चित्र बनाओ, यहाँ पे दूसरे के लिए बोला गया है। आप इधर बैठिए, ये भी दूसरे के लिए बोला गया है, इसलिए इसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो झूठ नहीं बोलता, किसी दूसरे के लिए कहा गया है।
उसके पास कार है, ये भी किसी और के लिए कहा गया है, इसे इसलिए इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जहां पे वो, उसके, उसका, इन शब्दों का प्रयोग होता है। इस सर्वनाम के और भी भेद है, 5 भेद है और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई जो वस्तु है या कोई व्यक्ति है उसके बारे में निश्चित कहा जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं होता कि यह किसकी टोपी है, निश्चित है ये टोपी है, और किसकी है पता नहीं है, वे हमारे दादा दादी है, निश्चित पता है कि वे हमारे दादा दादी है। तो यहाँ पे यह और वे इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन्हें आगे देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई गाना गा सुनाओ, जहां पे बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक है। कुछ रुपए मां को दे दो, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। मतलब कोई निश्चित समय नहीं है, पार्टी खत्म हो जाने के बाद सब चले गए। और कुछ रुपए दे दो, मतलब उसमें कुछ निश्चित नहीं है, 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, तो कुछ दे दो। तो यहाँ पे कोई, कुछ, सब, ये सब जो है अनिश्चयवाचक शब्द है, तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसकी भी परिभाषा हम देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह टीवी कौन लाया, कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कितना, ये प्रश्न जो होते हैं जिन वाक्यों में आते हैं तो वहां पे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध कहाँ पे है ये बताते हैं, तो जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पे जो और वह इनका क्या है, संबंध है। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, है ना। तो जो पढ़ाई करेगा वही पास होगा। वैसे बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो, पुरानी पुरानी वही कहानियां हमें सुनना पसंद आता है क्या, अच्छा लगता है कि नहीं। तो जो कहानी आपको सुनना है वही आपको, नई नई कहानियां आपको सुनने के लिए अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया गया है, जो, वह, वही, जो, ऐसे शब्दों से। आगे देखेंगे निजवाचक सर्वनाम, इसकी भी परिभाषा हम देखेंगे। जो सर्वनाम निज मतलब स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मेरा निजी मामला है, मतलब मेरा खुद का है, ऐसे। तो मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। अगर कोई लड़का लड़की पेड़ लगा रहे तो वो क्या कहती है लड़की या लड़का कि मैं मेरा काम खुद कर लूंगा या खुद कर लूंगी। अगर बहन आपको मदद कर दे तो आपको वो काम आता है या आपको कॉन्फिडेंस है, आपको विश्वास है, तो आप क्या करते हो, आप बताते हो कि ये मैं खुद कर लूंगा या कर लूंगी, है ना। तो स्वयं पे विश्वास करना। आगे का उदाहरण है वह खुद ही चला गया। जिसको गाड़ी चलानी आती है वो किसी की राह देखता है क्या, नहीं, खुद ही आता जाता रहता है। तो उसे खुद के लिए या स्वयं के लिए जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे निजवाचक कहते हैं। तो जहां पे सर्वनाम में खुद के लिए प्रयोग किया जाता है वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है।
तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई भी आपको परेशानी हो उसमें तो आप मुझे ये वीडियो 4-5 बार देखिए, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट कीजिए। और इसका जो भी परिभाषा है, इसके भेद है, उनकी परिभाषा है, और इसके जो उदाहरण है, ये आप अपनी नोटबुक में लिखिए और मुझे पर्सनल पे भेजिए। कल जो है मैं इसकी आपकी टेस्ट लेने वाली हूँ। धन्यवाद।